इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। है दर्शकों, बाबा वेंगा ने नास्त्रेदमस ने 2025 को अंत की शुरुआत बताया है। 2025 में मानव सभ्यता अपने अंत की ओर बढ़ जाएगी। जानिए और क्या बताया इन सभी भविष्यकारों ने। तो दर्शकों, ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, तो इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पहले एक एक का हिस्ट्री देखते हैं। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा है। वो एक महिला थी और बचपन से ही अंधी थी। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बुल्गारिया के बेलासिका पहाड़ों के रूपाइट क्षेत्र में बिताया था। बाबा वेंगा का जन्म 31 जनवरी 1911 को हुआ था और उनका निधन 11 अगस्त 1996 को हुआ था। बचपन के दौरान वेंगा के पिता को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गेरियाई सेना में भर्ती किया गया था। वेंगा की मां की जल्द ही मौत हो गई थी। इसके कारण वेंगा को अपनी युवावस्था के अधिकांश समय के लिए पड़ोसियों और करीबी पारिवारिक मित्रों की देखभाल और दान पर निर्भर रहना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वेंगा लोकप्रिय हुई। उनका 11 अगस्त 1996 को स्तन कैंसर के कारण निधन हो गया। इनकी आज तक भविष्यवाणियां जो सच हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया का विक्टन चेरनोबिल आपदा, स्टालिन की मौत की तारीख, जार बोरिस तृतीय की मौत की तारीख, रूसी पनडुब्बी कुर्स्क के डूबने की बात, राजकुमारी डायना की मौत की तारीख, 1985 उत्तरी बुल्गारिया भूकंप, अमेरिका में 11 सितंबर का हमला, 2004 सुनामी। और अब देखते हैं उनकी आगे की भविष्यवाणियां। बाबा वेंगा ने बताया है कि दुनिया का अंत 2025 में शुरू होगा, मगर 5079 तक मानवता पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। उनकी 2025 को लेकर एक और भविष्यवाणी के मुताबिक 2025 में यूरोप में एक बड़ा संघर्ष छिड़ जाएगा। इसके कारण यूरोप की आबादी में काफी कम हो जाएगी। बाबा वेंगा के मुताबिक 2043 में यूरोप में मुस्लिम शासन होगा। बाबा वेंगा ने बताया है कि 2076 तक पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट शासन की वापसी होगी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 5079 में एक नेचुरल घटना के कारण दुनिया का अंत हो जाएगा। अब देखते हैं नास्त्रेदमस की साल 2025 की डराने वाली भविष्यवाणियां। क्या आएगी तबाही? नास्त्रेदमस का जन्म फ्रांस के एक गांव में 1503 को हुआ था। नास्त्रेदमस अपनी भविष्यवाणियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। 1566 में अपनी मौत से पहले उन्होंने कई दावे किए, जिसमें कई सही साबित हुए। उन्होंने आने वाले साल 2025 के लिए भी कई भविष्यवाणियां की हैं। फ्रांस के 16वीं सदी के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने अपनी मौत से पहले की गई भविष्यवाणियों से हमेशा लोगों को हैरान किया है। नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणियों की सही साबित होने की बात कही जाती है। ऐसे में 2025 के लिए किए गए नास्त्रेदमस के दावे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। उन्होंने 2025 के लिए कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की है। इसमें युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा, एक देश में कयामत और एक विशाल क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने जैसे दावे हैं। नास्त्रेदमस को लंदन की भीषण आग, हिटलर का सत्ता में आना, 9/11 के हमले, कोविड महामारी और जापान में विनाशकारी भूकंप जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी किताब लेस प्रोफेटीज भविष्यवाणियां 1555 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 942 रहस्यमय छंद हैं, जिनकी व्याख्या वैश्विक घटनाओं की भविष्यवाणी के रूप में की जाती है। 2025 के लिए नास्त्रेदमस ने क्या कहा है? नास्त्रेदमस ने 2024 के लिए भविष्यवाणी की थी कि इस साल में महाद्वीप व्यापी संघर्ष जारी रहेगा। इसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई से जोड़ा गया। 2025 के लिए उनकी भविष्यवाणी है कि ये साल लंबे समय तक चलने वाले युद्धों में से एक समाधान ला सकता है। वित्तीय बर्बादी और युद्ध से थकावट के बाद दोनों पक्ष इसे छोड़ सकते हैं।
नास्त्रेदमस इंग्लैंड के लिए क्रूर युद्धों और महामारी की भविष्यवाणी करते हैं, जो दुश्मनों से भी बदतर साबित होगी। माना गया है कि उन्होंने बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष, विशेष रूप से शाही परिवार के भीतर की कलह का जिक्र किया है। वहीं एक घातक रहस्यमय बीमारी की वापसी पर नास्त्रेदमस का दावे पर एक्सपर्ट ने ध्यान दिया है, क्योंकि कोविड पर उनका दावा ठीक था। धरती के करीब आएगा एस्टेरॉयड। नास्त्रेदमस ने एक और अहम भविष्यवाणी में कहा है कि 2025 में एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने के खतरनाक रूप से करीब आएगा। उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मांड से एक आग का गोला उठेगा, जो शुभ नहीं होगा। नास्त्रेदमस ने 2025 में ब्राजील के लिए कयामत की भविष्यवाणी की है। दक्षिण अमेरिकी देश को दुनिया का बगीचा कहते हुए वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बाढ़ और संभावित ज्वालामुखी गतिविधि की भविष्यवाणी करते हैं। इससे ये पूरा देश डूब जाएगा। इन सब दावों ने दुनिया का ध्यान खींचा है, लेकिन सिर्फ दावे हैं और इनकी सच्चाई पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब देखते हैं बिना भविष्यवाणी से 2025 दुनिया को कितना बदल सकता है नया साल। जाने कितनी बदलेगी तकनीक, भू राजनीति और अर्थव्यवस्था। नया साल अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आया है। देश दुनिया में होने वाले बदलाव आने वाले कल की दिशा तय करेंगे। तकनीक हो, पर्यावरण, भू राजनीतिक बदलाव हो या सामाजिक, अंतरिक्ष हो या दुनिया की अर्थव्यवस्था, सब कुछ बदलेगा। Managers, dry your tears. देखते हैं नया साल 2025 दुनिया को कितना बदल सकता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी बदलाव प्रकृति का नियम है। इस नियम को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। चाहते या न चाहते हुए भी बदलाव के साथ हर किसी को बदलना पड़ता है। हर बदलते साल के साथ हर शय बदल रही है। मौसम बदल रहे हैं, तरीके बदल रहे हैं, तकनीक बदल रही है, हम बदल रहे हैं और उम्मीदें बस यही है कि ये बदलाव सकारात्मक हो। इसी उम्मीद के साथ एक नजर डालते हैं आने वाले साल में होने वाले बदलावों पर। ये बदलाव हर क्षेत्र में दिखाई दे सकते हैं, चाहे वो तकनीक में होने वाले बदलाव हो, पर्यावरणीय बदलाव हो, भू राजनीतिक बदलाव हो या सामाजिक। आइए जानते हैं नया साल 2025 दुनिया को कितना बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2024 की तरह 2025 भी तकनीकी तौर पर दुनिया को बदल कर रख देने वाले बदलावों का साक्षी होगा। जिस तरह 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को आसान बनाया, नया साल भी नए बदलावों से एक बार फिर हैरान करेगा। एआई और ऑटोमेशन में विकास जारी रहेगा, खासकर हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे उद्योगों में ये खासतौर पर प्रभावी होगा। मेडिकल डायग्नोस्टिक से लेकर पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस तक एआई पावर्ड सिस्टम्स की भूमिका और भी जटिल होगी। बात अगर बाजार की करें तो हालिया सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाजार का आकार तेजी से बढ़ा है। ताजा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक ग्लोबल एआई मार्केट, जिसके 2024 में करीब 638.23 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, 2025 में करीब 747.91 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की करें तो इस सेक्टर में साल 2025 टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के 100 साल होने पर इसके इस्तेमाल को लेकर पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रयास किए जाने हैं। 2025 में क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट्स को सीपीयू और जीपीयू जैसे पारंपरिक हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करके ज्यादा शक्तिशाली और बेहतर सिस्टम तैयार होंगे। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ड्रग डिस्कवरी और ऑप्टिमाइजेशन से जुड़ी समस्याओं में मजबूत तालमेल बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग को एआई के साथ जोड़ा जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग से बहुत ही अहम बदलाव दिखने की उम्मीद है, जो क्रिप्टोग्राफी, फार्मास्यूटिकल्स और क्लाइमेट मॉडलिंग जैसी इंडस्ट्रीज को बदल सकती है। एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करें तो ये एक मेनस्ट्रीम टूल बन सकता है, जो हमारे सीखने, काम करने और हमारे आसपास की दुनिया के साथ संपर्क करने के तरीके को
काफी हद तक प्रभावित करेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों में प्रगति दिखेगी, जो शिक्षा, मनोरंजन, यहां तक कि रिमोट वर्क एनवायरनमेंट्स में खासतौर पर देखने मिलेगी। बता दें कि 2025 में एक्सटेंडेड रियलिटी कैटेगरी का आकार दोगुना हो जाएगा। ट्रू ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइस जैसे मेटा का ओरियन तकनीकी चुनौतियों की वजह से खास बने रहेंगे। लोग सेल्फ ड्राइविंग या स्वचालित कारों को ज्यादा अपनाते हुए नजर आएंगे, खासकर शहरी इलाकों में और डिलीवरी सर्विसेज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अल्फाबेट की सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल यूनिट वेमो 2025 की शुरुआत में ही टोक्यो में अपनी ऑटोनोमस कार की टेस्टिंग शुरू करेगी। मार्च 2025 से स्विट्जरलैंड में भी ड्राइवरों को स्विस मोटरवे पर सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी जाएगी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता 2020 के दशक को क्लाइमेट एक्शन के लिए निर्णायक दशक माना जाता है। सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में ये जरूरी कदम उठाने का एक महत्वपूर्ण समय है। हरित ऊर्जा क्रांति की बात करें तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन तीव्र होता जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक निवेश बढ़ता रहेगा। सोलर, वाइंड और दूसरे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन ईंधन में नवाचार होंगे, जिससे फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत कम होगी। कई देश और संस्थाएं कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो एमिशंस टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे, जिससे कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ज्यादा निवेश होगा। वहीं इसे भी नहीं नकार सकते कि इस साल भी जंगल की आग, बाढ़ और तूफान जैसे खराब मौसम की घटनाएं बढ़ सकती है। भू राजनीतिक बदलाव उम्मीद की जा रही है कि साल 2025 में दुनिया के 4 बड़े नेता यानी ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भू राजनीति की दिशा तय करेंगे। अमेरिका 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होगा। इस कार्यकाल में ट्रंप घरेलू स्तर पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें विकास पर जोर होगा और नई नौकरियों के सृजन पर फोकस किया जाएगा। साथ ही कारगर अर्थव्यवस्था के निर्माण पर फोकस होगा। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छिड़े युद्ध को खत्म करने की दिशा में भी पहल करेंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के रूप में अपना 20वां साल पूरा कर रहे हैं। 2025 में पुतिन अपने क्षेत्रीय विस्तार की मुहिम जारी रखेंगे। कहने का मतलब है कि वे कहीं अपने कदम पीछे खींचने और कहीं डटे रहने की मिली-जुली रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही सरकार और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात करें तो उनके नेतृत्व में देखा गया है कि वैश्विक स्तर पर भू राजनीति और व्यापार के क्षेत्र में चीन का आक्रामक रुख रहा है। लेकिन 2025 में लगता है कि वे दबदबा कायम करने वाले अपने इस रवैये में कमी लाएंगे और घरेलू अर्थव्यवस्था और देश के भीतर पैदा हो रहे असंतोष से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस लिस्ट में चौथे वैश्विक नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री के रूप में वैश्विक स्तर पर उनकी एक मजबूत छवि है। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी विकास की ओर अग्रसर भारत की इस यात्रा को बरकरार रखते हुए दुनिया में अपनी निष्पक्षता और रणनीतिक स्वतंत्रता को कायम रखेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था, महंगाई और आर्थिक सुधार की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को महंगाई के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब देश महामारी के वित्तीय प्रभावों से उबर रहे हों। सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को एडजस्ट करना जारी रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 3.2% बढ़ेगी और साल 2025 से 26 में 3.3% पर स्थिर हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा वैश्विक मुद्रास्फीति स्तर में गिरावट जारी है, रोजगार का दबाव कम हो रहा है, व्यापार में सुधार हो रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
अनुमान लगाया गया है कि साल 2025 से 2026 तक एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आर्थिक विकास में प्रमुख योगदानकर्ता बनी रहेंगी और वैश्विक व्यापार में चीन की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। अमेरिका की इकोनॉमी 2024 में 2.8% बढ़ेगी और 2025 में 2.4% और 2026 में 2.1% बढ़ेगी। भारत की बात करें तो क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रह सकती है। मजबूत डाउन। आर्थिक गतिविधियों और खपत में सुधार के चलते ये अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट Inflation बताती है high। कि भारतीय अर्थव्यवस्था ट्रेंड ग्रोथ के करीब पहुंच रही ईवीएम है। स्कैम। वहीं अगर क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल फाइनेंस की बात करें इंडिया तो ईवीएम स्कैम से फेल हो गया, जीडीपी डाउन, रुपी डाउन, मोदी ऑल्सो फेल। हो सकती है। अंतरिक्ष अन्वेषण रिपोर्ट। कमर्शियल स्पेस वेंचर्स की बात करें तो 2024 की तरह 2025 में भी स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनियां स्पेस टूरिज्म, ल्यूनर एक्सप्लोरेशन में तेजी से काम करती रहेंगी। नासा सितंबर 2025 में आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजेगा। 2025 भारत के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। इसरो और अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस की पार्टनरशिप के तहत अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के पायलट होंगे। 2025 के शुरुआत में ही इसरो गगनयान 2 लॉन्च कर सकता है। साथ ही मई 2025 में ही भारत में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो भविष्य का रुख तय करेगी। ये कुछ रुझान हैं जो 2025 में ग्लोबल लैंडस्केप को आकार दे सकते हैं। हालांकि अप्रत्याशित घटनाएं जैसे प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक बदलाव या तकनीकी सफलताएं विकास की दिशा को कभी भी 2014 and after EVM scam and the uneducated house and result, GDP down, rupees down, inflation high growth 142, population problem, Modi EVM government also fail. Report.